अब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर जितने भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। और क्या रहेगा इसमें, जो कोलोनाइजेशन हो रहा है किसका, पैसिफिक आइलैंड का भी, वो भी क्या हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया। ज्यादा से ज्यादा 2000 जो स्पीशीज है नेटिव बर्ड्स के उनका। उसके बाद मोर देन 15,500 स्पीशीज जो है होना है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, उनको भी एक्सटिंक्शन का थ्रेट है। उसके बाद 12% ऑफ बर्ड्स, 23% ऑफ क्या रहेगा, मैमल्स, 32% ऑफ एम्फीबियंस और 31% जो है वो क्या, जिम्नोस्पर्म जो है वो भी थ्रेट है गायब होने के लिए, सब गायब हो जाएंगे। हाँ ना, लिस्ट ऑफ एनिमल्स में तुम लोग को नाम याद है इन लोगों के? टेलर सी काउ, नहीं लिखा रहा ना तो सोचना, बता रही हूँ मैं तुमको। अच्छा हाँ ना, ये भी एक है, ये लास्ट वाला ये है ना। नेक्स्ट ट्यूसडे, बता दूंगी मैं कंफर्म एक बार, ये लास्ट यूनिट का। हाँ, तो इसमें एक्सटिंक्शन, एनिमल एक्सटिंक्शन का देखते हैं तो डोडो, क्वागा और क्या रहेगा, थाइलासिन ऑस्ट्रेलिया और स्टेलस सी का रशिया का। उसके बाद नेक्स्ट देखना मास एक्सटिंक्शन का, तो मास एक्सटिंक्शन जो रहेगा वो कैसे होगा, ये थोड़ा सा, मास एक्सटिंक्शन जो रहेगा उसमें टोटल यहाँ पर 5 एपिसोड्स हैं, ये अलग है थोड़ा सा। मास एक्सटिंक्शन का एक साथ सारे स्पीशीज जो है वो है, समझ लो बस इतना है कि मास एक्सटिंक्शन होता क्या है करके, बस इतना। तुम लोग एक साथ, हाँ एक साथ कोई एरा से कोई एक स्पीशीज का एक्सटिंक्शन होना, वो पूरा ठीक है। उसके बाद सिक्स एक्सटिंक्शन का सुन लो, ठीक है, इसमें क्या था कि ये, चुपचाप रहो, ठीक है। करंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन जो है रेट उसका 100 से क्या रहेगा, 1000 टाइम फास्टर चल रहा है देन इन द प्री ह्यूमन टाइम्स, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है फास्टर रेट के लिए, कि वो जल्दी जल्दी एक्सटिंक्शन हो रहा है करके, या फिर मतलब रेट्स जो है एक्सटिंक्शन रेट्स। इकोलॉजिस्ट जो है उन्होंने वार्न किया था कि जितने भी अभी कंटिन्यू होता जाएगा तो लगभग हाफ ऑफ द स्पीशीज जो है अर्थ में वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाएगा नेक्स्ट 100 ईयर्स में। क्योंकि ये तुम लोग को पता है, ये तुम लोग को पता है, लेकिन सिक्स एक्सटिंक्शन बोलते हैं इसको, ये नहीं पता था। हाँ, जैसे ये 5 एरास थे ना यहाँ पर, उसके बाद 6 ये रहेगा करके। लगभग हाँ, मतलब 100 ईयर्स, नेक्स्ट 100 ईयर्स में लगभग क्या हो जाएंगे, मोर देन हाफ ऑफ द स्पीशीज, नियरली हाफ ऑफ द स्पीशीज जो है वो। नेक्स्ट इफेक्ट देख लेना बायोडाइवर्सिटी लॉस का। पहला डिक्लाइन प्लांट प्रोडक्शन में, उसके बाद क्या रहेगा, लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्टर्बेशंस यानी कि ड्रॉट वगैरह। उसके बाद इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी रहेगा किसमें, कुछ इकोसिस्टम प्रोसेस में, जैसे कि प्लांट प्रोडक्टिविटी हो गया, या वाटर का यूज, या डिसीज का साइकिल, या पेस्ट वगैरह हो गया उसका। बहुत टाइम, कौन सा पेपर, इसका क्वेश्चन भी देखना कि कॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस के क्वेश्चन है। हो गया श्री, मैं अपना काम खत्म कर लिए, ठीक है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेशन, और एक क्या रहेगा, को एक्सटिंक्शन। बस रुद्र बताओ चारों क्या क्या था, पहला तो ठीक है, पहला ठीक है, पहला तो ठीक है, चारों बताओ क्या बोले। पहला तो यहाँ दिया है तो चारों बताओ बाकी। वही तो मैं पूछ रही हूँ। तुम बताओ। एक्सप्लेन नहीं बोल रही हूँ मैं, नाम ही पूछ रही हूँ। तुमको टॉपिक नहीं पता है, तुम एक्सप्लेन करके आओगे तो भी क्या मतलब है वहां पे।
मैंने एक्सप्लेन करने नहीं बोला, मैंने सिर्फ टॉपिक पूछा, कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस पूछा मैंने, और बात कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या देख रहे हैं हम लोग, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में क्या देख रहे हैं, जो हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन है वो सबसे ज्यादा कॉज है किस चीज का, एक्सटिंक्शन का। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर कितना कर रहा है, 14% ऑफ लैंड, लेकिन अभी सिर्फ कितना हो गया, 6% हो गया। अमेजोन रेन फॉरेस्ट का भी बता रहा है, लंग्स ऑफ द प्लानिट। तो लार्ज साइज अगर हैबिटेट्स को हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं किसमें, छोटे छोटे फ्रेगमेंटेशन, यानी कि उनकी एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जैसे रोड बन जा रहा है बीच में, ठीक है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में हो जा रहे हैं, तो एनिमल्स जो है वो बैडली इफेक्ट हो जाते हैं और उनका सर्वाइवल नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, उसमें क्या था, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन में, यानी कि सब, हाँ, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ह्यूमन की वजह से, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, डिग्रेडेशन एंड एक्सटिंक्शन कर रहा है। तो एग्जांपल में क्या है, स्टेलर सी काउ, क्या हुआ, क्या, रुद्र, हो गया, हो गया, बस। तुम लोग को नाम याद नहीं रहेगा, फोटोज ऐसे याद रहेंगे, लेकिन नाम याद एक भी भूल जाओगे तुम लोग। इंट्रोडक्शन जो है नील पर्च का किस पे रहेगा, लेक विक्टोरिया में। तो इससे क्या हो गया था, मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ सिसलिड फिश जो है वो क्या हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे वहां से, सिसलिड। उसके बाद एलियन स्पीशीज का इन्वेशन देखते हैं, तो इसमें क्या था, अफ्रीकन कैटफिश, नाम क्या था, अफ्रीकन कैटफिश नहीं है लेकिन वो, हाँ, हो गया, नाम याद रखना, साइंटिफिक नेम इसका। उसके बाद और क्या क्या थे एलियन स्पीशीज के वीड्स में, पार्थेनियम, पार्थेनियम था, कैरेट ग्रास, लैंटाना, और एक क्या था, वाटर हाइसिन, ये सारी चीजें थी इसमें। एग्जांपल्स याद रखना इसके, ये आता है तो पूरा डिस्टर्ब करके छोड़ता है, चुप नहीं रहता बिल्कुल भी। को एक्सटिंक्शन का क्या होगा बताओ, तुम एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल बोलो। ये वहां का बता रहा है, हाँ, वो बार्नेकल्स ऑन व्हेल बता रहा है, वो बार्नेकल्स ऑन, होगा, लेकिन वहां का एग्जाम्पल को तुम यहाँ शिफ्ट कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट देखना, रीजंस इसका कंजर्वेशन का। तो क्या क्या रीजंस है, नैरोली यूटिलिटेरियन, और एक क्या रहेगा, ब्रॉडली, और एक एथिकल आर्ग्यूमेंट, ये तीनों चीजें हैं इसमें। हाँ, तो इसमें सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसका देख लेना। पहला वाला क्या है, नैरो, नैरो वाला रहेगा, नैरो में क्या क्या रहेगा, फूड रहेंगे, फायरवुड हो गया, फाइबर, मेडिसिन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल, तो ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे नेचर से, तो ये पूरा नैरो वाले में रहेगा। और एक इसमें क्या है, जो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन हो गया, उसमें इकोसिस्टम सर्विसेज क्या क्या है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट कितना परसेंट दे रहा है, ऑक्सीजन, वो रहेगा। उसके बाद पॉलिनेशन जो है, और एक जैसे वॉकिंग थ्रू द वर्ड्स, या मतलब वर्ड्स यानी कि तुम्हारा आज के भाषा में उसको हम हीलिंग बोलते हैं, जो कि पहाड़ों में जाके घूम रहे हैं। वो ट्रैकिंग हाइकिंग की बात नहीं कर रही हूँ, लोगों को बहुत, हाँ, लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो लोग चले जाते हैं ना, तो ये बता रही हूँ मैं। नींद आ रहा है क्या भूमिका, सोने वाली हो। नेक्स्ट देखना, एथिकल आर्ग्यूमेंट्स में, एथिकल आर्ग्यूमेंट्स का देख लेना कि क्या क्या चीजें, तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स रहेंगे जो हम शेयर कर रहे हैं साथ में, और ई स्पीशीज जो रहेंगे उनकी कुछ वैल्यू रहेगी, और क्या रहेगा, तो हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम क्या करें, सबको बचा कर रखें, ठीक है, नहीं बचाओ,
कंजर्वेशन में दो टाइप का है, इन सिटू और क्या रहेगा, एक्स सिटू रहेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, एग्जाम्पल्स याद रखना। जैसे इसमें क्या रह रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क्स हो गया, वो सारे किस में आ रहे हैं, इन सिटू में आ रहे हैं। और एक्स सिटू में क्या रहेगा? चुप। और इसमें क्या रहेगा, जैसे केजेस वगैरह में, जैसे जूलॉजिकल पार्क्स हो गए, बॉटनिकल गार्डन्स होगा, वाइल्ड लाइफ सफारीज का एग्जाम्पल में रहेगा। केज नहीं रहेगा जूलॉजिकल पार्क में? जू नहीं गए हो? नहीं होगा तो यही वाला जू तो गए होगे। चलो तुम लोग क्वेश्चंस कर लो। हम्म, हाँ मैं लिख रही हूँ और तब तक तुम बात करोगे, ठीक है? क्वेश्चन लिखो। नहीं, कॉपी निकालो। तुम वही करोगी। कैमरा ऑफ नहीं है। हाय भाई, नहीं है वो। बोलो, कॉपी निकालो। नहीं लिखोगे तुम? तुम लोग जानो भाई, लेकिन लिखना है। तुम लोग बहुत मस्त। आयुष्मान के पेज में बहुत ज्यादा जगह है। हाँ। रुद्र, कॉपी पेन निकालो और लिखो। हो गया राजकुमार? यहाँ बहुत सारी चीजें रखी हुई है, वहां से ले लो। उसको वापस दे देना लेकिन। और अगली क्लास से ना बैठे रहना वैसे ही, और क्वेश्चंस करोगे तुम लोग। ऑब्जेक्टिव भी और वो भी। रुद्र, मैं आके तुमको मारती हूँ, फिर तुम्हारा बलून फोड़ती हूँ आके। लो भाई। बिना मतलब का हंसेंगे। ये पेंसिल शार्प कर रहा है। हे भगवान। क्वेश्चन लिख लिए? ये टर्न्स इन्वेजिव है। मैं तो तुमको प्रांजल की कॉपी के पीछे देती। बस हो गया। जो भी है, तुम आंसर तो लिखो कम से कम। अगली बार ना ऐसे उल्टे सीधे आंसर्स लिखोगे ना, मैं पढ़ के सुनाऊंगी सारे आंसर्स को, बता रही हूँ। क्या?
आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। अब आप 2 बार क्यों, मेरे को क्या पढ़ना, क्या बोलते, पढ़ के उसको लिखना मतलब रटना था क्या मेरे को? मेरी आंखों को तकलीफ ही हुआ ना देख के तो। भाई मेरे सामने ही करोगे तुम लोग पेपर अगली बार। अब हो गया आंसर। अभी अगर रुद्र एक बार भी बात किया ना, उसका से फेंक के मारूंगी मैं अभी। चुपचाप रहो एकदम। करो और लिखो। श्रीमय लिख लिया आंसर या क्वेश्चन? क्या? कोई भी मतलब नॉर्मल स्पीशीज जैसे लिख रहे हैं, जो वहां पर प्रेजेंट है उसको बोलो। लिख सकते हो, एलियन स्पीशीज इन्वेजन का ही है ये। हाँ यहाँ पर इन्वेसिव है ना यहाँ पर। Illustrate with the help of an example how introduction of an alien species turns invasive and causes decline of indigenous species। यानी कि जो वहां पर प्रेजेंट है उसका कैसे डिक्लाइन हो रहा है। लिखो तो, लिखते बहुत अच्छा हो, बोलते सब हो। देख के भी कम से कम लिख ले वो, मैं तो यही चाहती हूँ। प्रणव, रुद्र, लिखो। मार खाना है सबको, तुम सामने रहो फिर। दो नंबर का है। हो गया, हो गया ना। ड्रॉ ग्राफ showing species area relationship। species area relationship। लिखना तो पड़ेगा भूमिका। लिखो। रुद्र, लिखो। एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन है वो। एक्सप्लेन भी करना एक एक लाइन में। अरे भाई इसी के में कर लो ना, तो बच्चों से क्या लेना देना है।
एक एक लाइन उसने भी क्या पे कर दिया।